हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रियंका धार्मिक एजुकेटर। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज आपको प्रदोष व्रत यानी गुरु प्रदोष व्रत की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। यह व्रत बहुत ही अच्छा माना जाता है और भगवान विष्णु और भोलेनाथ का एक ही दिन है। बृहस्पतिवार के दिन यानी विष्णु भगवान का दिन हो गया, और यह अगर प्रदोष बड़े बृहस्पतिवार के दिन पड़े तो भगवान भोलेनाथ का भी है। त्रयोदशी तिथि बहुत ही उत्तम मानी जाती है। हमारा जो प्रदोष व्रत है वह भगवान भोलेनाथ को प्रिय प्रदोष की तिथि होती है, और यह अगर बृहस्पतिवार के दिन पड़ जाए तो इसे बृहस्पति प्रदोष व्रत के नाम से इसे हम जानते हैं। चलिए, अगर प्लीज़ मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज हम लोग स्टार्ट कर देते हैं प्रदोष व्रत की कथा, और ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। शत्रु विनाशक भक्त प्रिय व्रत है यह अति श्रेष्ठ, 12 मास तिथि सब भी में से यह व्रत अति श्रेष्ठ। यानी यह शत्रु विनाशक है और भक्ति प्रिय, भक्ति को व्रतान करने वाला यह व्रत है और बहुत ही श्रेष्ठ है। ये 12 मास तिथि ये सभी में से, यह मास में और वार में और तिथियों में से सबसे व्रत अति श्रेष्ठ माना गया है। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। कथा इस प्रकार है कि एक बार इंद्र और वृत्तासुर में घनघोर युद्ध हुआ, और उस समय देव ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर दी। अपना विनाश देखकर वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो गया, स्वयं युद्ध के लिए उद्यत हुआ। मायावी असुर ने आसुरी माया से भयंकर विकराल रूप धारण किया। उसके स्वरूप को देख इंद्रादिक सब देवताओं ने इंद्र के परामर्श से परम गुरु बृहस्पति जी का आवाहन किया। गुरु तत्काल आकर कहने लगे, हे देवेंद्र, अब तुम वृत्तासुर की कथा ध्यान मग्न होकर सुनो। वृत्तासुर प्रथम बड़ा तपस्वी कर्मनिष्ठ था। उसने गंधर्व मादन पर्वत पर उग्र तप करके शिवजी को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में यह चित्ररथ नामक का राजा था। तुम्हारे समीपस्थ जो सुरम्य वन है वह इसी का राज्य था। अब साधु प्रवृत्ति विचारवान और महात्मा उसमें आनंद लेते हैं। भगवान के दर्शन की अनुपम भूमि है। एक समय चित्ररथ स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान का स्वरूप और वाम अंग में जगदम्बा विराजमान देख चित्ररथ हंसा और हाथ जोड़कर शिव शंकर से बोला, हे प्रभु, हम माया मोहित हो विषयों में फंसे रहने के कारण स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा कोई दृष्टिगोचर नहीं हुआ है कि स्त्री आलिंगन सभा में बैठे। चित्ररथ के वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शिव हंसकर बोले कि हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जनों की भांति मेरी हंसी उड़ाते हो। तभी पार्वती जी क्रोधित हो चित्ररथ की ओर देखती हुई कहने लगी, ओ दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरी हंसी उड़ाई है। तुझे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। उपस्थित सभासद महान विशुद्ध प्रकृति के शास्त्र तत्वान्वेषी और सनंदन सनत कुमार हैं। हे शर्व, अज्ञान के नष्ट हो जाने पर शिव भक्ति में तत्पर हैं। अरे मूर्खराज, तू अति चतुर है, अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के मजाक का दुस्साहस भी नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, तुझे मैं शाप देती हूँ। अभी पृथ्वी पर चला जा। अब जगदम्बा भवानी ने चित्ररथ को ये शाप दिया तो वह तत्क्षण विमान से गिर राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और प्रख्यात महासुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। तवस्था नाम ऋषि ने उसे श्रेष्ठ तप से उत्पन्न किया। अब वह वही वृत्तासुर शिव भक्ति में ब्रह्मचर्य से रहा, इसी कारण तुम उसे जीत नहीं सकते हो। अतएव मेरे परामर्श से यह प्रदोष व्रत करो, जिससे महाबलशाली दैत्य पर विजय प्राप्त कर सकोगे। गुरुदेव के वचनों को सुनकर सब देवता प्रसन्न हुए और गुरुवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान से पूजन किया और राक्षस
वृत्तासुर पर विजय प्राप्त की। इंद्रदेव सुखपूर्वक रहने लगे। बोलो उमापति भगवान भोलेनाथ की जय। माँ पार्वती मैया की जय। यह बृहस्पति प्रदोष व्रत आज आपका समाप्त हुआ। और प्लीज़ अगर मेरी ये कथा आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि प्लीज़ आपकी मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। बिना सपोर्ट के मेरा चैनल यह इम्प्रूव नहीं हो सकता, ग्रो नहीं कर सकता। इसलिए प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मेरी कहानी मेरी कथा आप दूसरों को भी, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू। जुड़े रहिए मेरे साथ। लव यू ऑल गाइस। बाय बाय। टेक केयर।